मदीना यकीनन वो मुक़द्दस पाकीज़ा जगह है जहाँ हर लम्हा रहमतों का नुज़ूल होता है। खुद मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। मदीना वो मुक़द्दस जगह है। जब आदमी जाता है तो आने को दिल नहीं चाहता, और आता है तो फिर रोता हुआ आता है तो फिर तड़पता हुआ, बेकरारी, आंखें नम होती हैं, आंखें अश्कबार होती हैं, और वो ये कहता हुआ आता है कि हुजूर दिल तो नहीं चाहता, जा रहा हूं, मगर इस इल्तिजा के साथ कि मुझे दोबारा बुलाइए। और ये करम फरमाई हुजूर की हमारे उस्ताद हजरत कारी शमशाद पर हो गई कि ये एक बार आते हुए हुजूर से जो दुआ करके आए ना कि हुजूर दोबारा बुलाइए, तो करम हो गया कि अब ये दोबारा जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं चंद अशार उसी हवाले से आपकी खिदमत में नज़र करता हूँ कि अभी जाने की बातें इंशाअल्लाह आपने अभी हजरत से भी सुनी है, तो दो चार बातें मैं भी सुनाऊंगा, लेकिन मंजूम आने का तस्करा मैं आपको बताऊं कि आने वाले की कैफियत क्या होती है। कारी साहब क़िबला, आने वाला आते हुए किस कैफियत में होता है। न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल। ये मेरे जज्बात थे, मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैंने हुजूर की बारगाह में पेश किए थे। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, मदीने से आना, मदीने से आना सितम है यकीनन, न सह पाएगा न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। और सितम तो है ही। कारी महराज साहब बड़े उम्दा अशार आपको निजामत में इन्होंने सुनाया। ये आपकी बस्ती के अनमोल हीरे हैं। हमारे मोहतरम मद्दाह खैरुल नाम जनाबे आकिल रजा साहब, हजरत कारी महराज साहब, पूरे मुल्क के जलसों में इनकी शमूलियत होती है। बड़ा नाम है आपके इस गांव का, शेखमपुर का। हमारे हजरत के हमारे उस्ताद हैं माशाअल्लाह, इनके बेशुमार शागिर्द हैं पूरे मुल्क भर में। हम आपके सामने अगर बोल रहे हैं तो हमें सिखाया पढ़ाया इस लायक बनाया इन्होंने ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुने आने वाला आते वक्त क्या कहता है
कहता हुजूर अभी जा तो रहा हूं मगर दोबारा जरूर बुलाइए, दोबारा हुजूर जरूर बुलाइए। वो कैफियत, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। जो गए हैं वो दोबारा, और जो नहीं गए वो कहें हुजूर बुला लीजिए। मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में, मैंने जो कहा हुजूर से वो सुना रहा हूँ, आप शरीक हो। मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने, मुझे फिर मदीने मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। मैं ठहरा हूँ जितना, मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मैं ठहरा हूँ जितना है यकीनन, मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। बतौर खास, थके तो नहीं आप, परेशान तो नहीं हो रहे? बड़ा प्यारा शेर सुना रहा हूं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। हजरत ने भी आपको बताया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर तुम्हें मुआफी चाहिए ना तो मेरे हबीब की बारगाह में जाओ। तो वहां जाने वाला जाता है और आता है ना, तो आते हुए उसका दिल बड़ा सुकून में होता है, इत्मीनान क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। मदीने से आना सितम है यकीनन, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की, सनद अपनी बख्शिश की, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ। ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। ये सब मुस्तफा का क्या है? करम है। कारी सरफराज साहब तशरीफ फरमाए, बड़े उम्दा अंदाज में इन्होंने पढ़ा, आपने सुना। एक शेर मैं इनकी नजर कर रहा हूं बतौर खास। कारी साहब जब आप जाएंगे, आप जा चुके हैं, सब याद आता है, हुजूर की तबलीग याद आती है, हुजूर का मक्के में दिन गुजारना याद आता है,
हुजूर का ताइफ में जाना याद आता है, और जब सब याद आता है ना, तो हुजूर पर जो जुल्म हुए वो भी याद आते हैं, जो तशद्दुद हुए वो भी याद आते हैं। तो फिर आंखें भीग जाती हैं, फिर वो ताइफ में हुजूर के गम याद आते हैं, आंखों में आंसू होते हैं। वो कैफियत इस शेर के अंदर है। इंजीनियर साहब, आपकी भी बतौर खास तवज्जो। मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने में ताइफ के गम याद करके, मदीने में ताइफ के गम याद करके, मदीने में ताइफ के। कोशिश करें यहां से सुने, सिर्फ इस समात से नहीं, कानों की यहां से सुनने की कोशिश करें, दिल से, ताकि दिल पे असर हो। मदीने में ताइफ के गम याद करके, मदीने में ताइफ के वो गम कि जब हुजूर पर पत्थर मारे गए, खून बहा नालैन तर हो गई। मदीने में ताइफ के गम याद करके, मदीने में ताइफ के, मदीने में मदीने में ताइफ के गम याद करके, मैं रोया हूँ जितना, मैं रोया हूँ जितना, वो कम है यकीनन। मैं रोया हूँ जितना, वो कम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन। दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है, दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा, दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है। वहाँ जो भी है, वहाँ जो भी है, मोहतरम है यकीनन। वहाँ जो भी है, मोहतरम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि परवरदिगार ने, जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हैं, जी 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 बिल्कुल जरूरी है। वक्त काफी हो गया है, सुबह को निकलना भी है, तो जरूरी है वक्त से निकलना। सुनिए, मैंने कुरान मजीद की जो आया करीमा तिलावत की खुतबे के बाद, उसके ज़िम्न में चंद बातें आपसे मैं करके रुखसत हो जाऊंगा। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। पस मंजर जरा समझने की कोशिश करें, पेश मंजर खुद समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने खाने काबा की तामीर की, खाने काबा को बनाया था, पहले से उस इमारत को तैयार किया, तामीर किया। असर नो, अल्लाह का हुक्म था, आपने तामीर किया। आपका घर बनता है, एक मिस्त्री होता है, एक मजदूर होता है। मिस्त्री बनाता है, मजदूर ला के जरूरत के सामान देता है, बेलदार जिसको बोलते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, तामीर किया।
जब तामीर मुकम्मल हो गई, इमारत तैयार हो गई, तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मालिक मैंने तेरा घर बना दिया, तेरा हुक्म था, मैंने उस हुक्म पे अमल किया, अब मेरा काम हो गया, अब इजाजत दे के मैं जाऊं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अभी एक काम और बाकी है। या अल्लाह अब कौन सा काम? अल्लाह ने फरमाया अब काम बाकी है इब्राहिम, एक काम, वो काम ये है कि तुम्हें एक ऐलान करना है। क्या करना है? जोर से बता दें। ऐलान कर। मस्जिद में ऐलान होता है, गांव में, हर गांव में मसाजिद में ऐलान होते हैं। एक मस्जिद तो ऐसी भी, हम वहां इमाम भी रह चुके भाई, कि वहां ऐलान इतने होते थे कि पर्चा बना के सब्जी वाला भी भेजता था कि इमाम साहब 10 रुपए देता था, इमाम साहब ऐलान करना है तो खाली यही नहीं कि सब्जी बिक रही है, बल्कि आलू का भाव भी बताना है, बैंगन का भाव भी बताना है कि प्याज 10 रुपए किलो है, आलू 20 रुपए किलो है, सब बताना पड़ता था। मगर आप समझदार लोग हैं, एक बात तो जानते ही होंगे, ऐलान की जरूरत कहां पेश आती है, ऐलान किया कहां पे जाता है? जहां सुनने वाले मौजूद हों। जाहिर है आप जंगल में जाके तो ऐलान करेंगे नहीं कि हमारी बकरी खो गई है, किसी को पता हो तो लाइए, नहीं, गांव में करेंगे। ऐलान होता वहां है जहां सुनने वाला मौजूद हो, सुनने वाले ना हो तो ऐलान का मतलब ही क्या? अब ऐलान क्या अल्लाह ने कराया वो मैं सुनाता हूं, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ इब्राहीम तुमने काबे की तामीर को मुकम्मल तो कर लिया, मगर एक ऐलान अभी करना बाकी है। अर्ज करने लगे, मौला ऐलान कौन सा है और या अल्लाह सुनेगा कौन? यहां तो आबादी कोई नहीं, रहने वाले लोग कोई नहीं, या अल्लाह यहां सुनेगा कौन? इस सहरा के अंदर सुनेगा कौन? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ इब्राहीम सुनो, ऐलान करना तुम्हारा काम है और ऐलान कायनात को सुनाना तुम्हारे रब का काम है। अल्लाह ने फरमाया तुम तो ऐलान करो, सुनाने वाला तो खुदा है। या अल्लाह क्या ऐलान करना है? परवरदिगार ने फरमाया, कुरान कहता है ऐलान करो। कौन सा ऐलान? अल्लाह का कलाम बयान करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ताला ने ऐलान करवाया, ऐ इब्राहीम ऐलान कर दो कि लोगों पर इस घर का हज फर्ज किया गया जबकि वो इस्तिताअत रखते हो। अल्लाह ताला ने ऐलान करवा दिया, काबे का तवाफ करना, यहाँ मिना मुज़दलिफा में आना, यहाँ कुर्बानियाँ, ये सब जो हज का काम है अल्लाह ताला ने ऐलान करवाया, ऐ इब्राहीम ऐलान कर दो इस घर का हज करना फर्ज है, इस घर का तवाफ करने लोग आए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, आपने इधर ऐलान किया। अब सुने, मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया तो परवरदिगार ने उस ऐलान को कुल कायनात के अंदर जितनी भी मखलूकात सबको सुना दिया। इंसानों को अल्लाह ने सुनाया, सुनाने का अंदाज भी कितना प्यारा। फरमाया गया जो दुनिया में इंसान थे उनके कानों में भी आवाज गूंजी, जो अपनी माँ के शिकम के अंदर बच्चे थे उनके कानों में भी आवाज पहुंची, जो आलमे अरवाह में रूहें थी उन्होंने भी
भी इस ऐलान को सुना और जिसने सुना उसने लब्बैक कह दिया। फरमाया गया जिसने भी सुना लब्बैक कहा। और एक नुक्ते की बात ये, अगर आलम अरवाह के अंदर या माँ के शिकम के अंदर एक मर्तबा लब्बैक कहा तो एक मर्तबा जाएगा काबे का तवाफ करने, 2 मर्तबा लब्बैक कहा अल्लाह 2 मौके अता फरमाएगा, 3 मर्तबा लब्बैक कह दिया तो अल्लाह 3 मौके अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब अगर कारी शमशाद साहब जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है इन्होंने कहीं तो वो ऐलान सुना था और लब्बैक कहा था। आप एक बार जा चुके हैं, आगे फिर अगर मौका मिला, हम एक बार जा चुके हैं फिर मौका मिला तो पता लगेगा कि हमने एक से भी ज्यादा मर्तबा लब्बैक कहा है। तो इसीलिए काबे को जाने वाला, काबे का तवाफ करने वाला जब जाएगा, जब तक मताफ के बाहर है कहता हुआ जाएगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। एहराम की हालत में सफेद कपड़ा जिस्म पर है, सर पे टोपी नहीं है, सर पे कोई कपड़ा सर ढका हुआ नहीं है। ये कौन सी कैफियत है? इस कैफियत को कहते क्या हैं? ये दीवानगी की कैफियत है, ये ज़ौक़ और शौक़ के इजहार की कैफियत है, ये रब से मोहब्बत के इजहार की कैफियत है। या अल्लाह, और फरमाया हमारे बुजुर्गों ने कि ये एहराम का कफन पहन लो इससे पहले कि तुम्हें आखिरी कफन पहनाया जाए। दुनिया से जाओगे तब कफन पहनाया जाएगा। ये कफन, ये 2 कपड़े जिस्म पर, एक चादर ऊपर, एक चादर का तहबंद बना के बांध लिया, ये 2 कपड़े एहराम, सर खुला हुआ, अल्लाह के हुजूर बंदा जा रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह की अदालत में जा रहा है, कहता हुआ जा रहा है लब्बैक मौला मैं हाजिर हूं। मगर मेरे अजीजों ये इतना आसान नहीं है कह देना लब्बैक, ये इतना आसान नहीं है कह देना अल्लाह अल्लाह। जनाबे हजरत इमाम जाफर सादिक जब आप जाते लब्बैक कहते तो कांपने लगते, लब्बैक कहते तो आंखों में आंसू आ जाते, जब आप लब्बैक कहते तो आप रोने लगते, लब्बैक कहते तो चीखें निकल जाती, लब्बैक कहते तो जमीन पे गिरने लगते। आपके मुसाहिबीन ने कहा था हजरत मामला क्या है, आप लब्बैक कहते नहीं, कहते हैं तो ये कैफियत बन जाती है। आपने फरमाया सुनो मैं बहुत बड़ी बारगाह में आया हूं, मैं लब्बैक कह रहा हूं, मुझे डर लगता है, घबराहट होती है, कहीं ऐसा ना हो मेरे रब का जवाब ना आ जाए, कहीं अल्लाह यूं ना फरमा दे ला लब्बैक हाजिर नहीं है, कहीं अल्लाह ये ना फरमा दे। कहते मुझे डर लगता है। ऐ लोगों अब मैं इतना कहना चाहता हूं, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका, ये नबी की औलाद का तरीका, जाएं तो डर लगता है, जाएं तो आंसू आंखों में होते हैं, जाएं तो गिड़गिड़ाते जाते हैं, जाएं तो रोते जाते हैं। ये बुजुर्गों का तरीका, ये असलाफ का तरीका। लेकिन वाह आज का जाने वाला जब इधर से जा रहा है क्या करने गया था
और क्या करने लगा। आज की हालत ये, काबे को एक सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश में लग गए। देखो लोगों को जाकर सिर्फ सेल्फियां ले रहे हैं। अगर इनसे पूछा जाए तूने जो तवाफ किया, क्या तुझे तवाफ का तरीका ठीक से आता है? उसे पता नहीं आता कि नहीं आता, मगर सेल्फी लेकर स्टेटस लगाना जरूरी समझता है। सेल्फी लेकर लोगों को बताना जरूरी समझता है कि देखो लोगों, मैंने काबे का तवाफ कर लिया, देखो दुनिया वालों, अब मैंने ये स्टेटस लगा दिया, देखो दुनिया वालों मैंने हज कर लिया है। याद रखना, काबे को सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश न करना। तुम इबादत के लिए गए हो, रब को राजी करने गए हो, रब को मनाने गए हो, तुम वहां पर सेल्फियां लेने नहीं गए हो। एहतियात से जाना। बुजुर्ग डरते रोते जाते थे, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अल्लाह से तौबा किया करते थे। मुसलमान जाओ तो अपने बुजुर्गों के तरीके को अपनाते हुए जाओ। अच्छा, माशाअल्लाह कारी साहब, फरमाइश। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा, आकिल भाई के बड़े भाई हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बात आपको समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। जी 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 जी। तो कहने का मकसद ये है कि वो हमारे बुजुर्गों का जाना था, एक ये आज हमारा जाना। जाने वाले जाते हुए जरा होश में जा, जाने वाले जाते हुए जरा अपनी कैफियत को तब्दील करके जा। आओ मैं तुम्हें बताता हूं क्या है काबा। क्या समझ लिया लोगों ने? दर हकीकत काबे का मकाम क्या, काबे का मर्तबा क्या, काबे की हैसियत क्या? क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी बन गई कि हमारे हजरत ने मदीने की अजमत, मदीने का मकाम बयान किया, तो मैं जरा सा काबे का आपको एक झलक दिखा दूं। काबा क्या है? क्या है काबा? वो इमारत जिसको अल्लाह के हुक्म से जनाबे हजरत इब्राहीम ने भी तामीर किया, मेरे मुस्तफा ने भी तामीर किया। मगर सुनो मेरे अजीजों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे को तामीर किया, आप पत्थर रखते हैं, गारा रखते हैं, पत्थर रखते हैं, गारा रखते हैं, पत्थर ला के देते हैं हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके शहजादे। काबा तैयार हो रहा, मगर आप भी अपना घर बनाते हैं ना, तो जब मेमार मिस्त्री जब काम करता है, जहां तक उसका हाथ जाता है वो वहां तक जमीन पे खड़े होके काम करता है। फिर जब हाथ पहुंचना बंद हो जाए तो ऊंचाई का इंतजाम किया जाता है। हमारे यहां उसको पाड़ बांधना बोलते हैं। ऊंचाई पे खड़ा होकर फिर मिस्त्री काम करता है। आकिल भाई, ऊंचाई पे खड़े होकर फिर आगे का काम होता है। यही है तरीका। अब जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया, जहां तक हाथ बराबर पहुंचता रहा, जमीन पे खड़े होके काम किया। और जब ऊंचाई की जरूरत पेश आई तो फिर क्या किया? फिर जरूरी था कि कोई इंतजाम किया जाए। एक पत्थर है जिसे मकामे इब्राहीम कहा जाता है। जनाबे हजरत इब्राहीम उस पत्थर पे खड़े हो गए। पत्थर की खासियत भी देखो, ऊपर जाना होता तो पत्थर ऊपर चला जाता, नीचे आना होता तो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता था। किस लिए? खड़ा होने वाला अल्लाह का पैगंबर है।
अब जरा गौर से जुमला सुनो, पत्थर पे अल्लाह का पैगंबर खड़ा हो जाए, अपने कदमों को लगा दे, तो पत्थर को अल्लाह इतनी जिंदगी तो दे देता है कि पत्थर ऊपर भी जाने लगता है, नीचे भी आने लगता है। तो दुनिया के बेगैरतों को बता दो, पैगंबर के कदम पत्थर पे लगे, पत्थर में जिंदगी आ जाती है। तो फिर मेरा नबी ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया अगर कब्र के अंदर है तो मुर्दा समझने की कोशिश न करना, जसारत न करना, बल्कि सुन्नी तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया, मुकम्मल किया, तो फिर एक दुआ भी मांगी। अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ मांगी, अर्ज गुजार हुए, मौला जब कोई अपना काम करता है तो उसे मजदूरी चाहिए होती है, जरूरी जाहिर सी बात है, मजदूर को मजदूरी चाहिए। और मेरे आका ने फरमाया पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे दो। मगर आजकल ऐसे भी लोग हैं मजदूरियां तक नहीं छोड़ते, और ज्यादा जो जोर चलता है ना हमारे यहाँ अमीरों का, वो इन्हीं पे चलता है, कमजोरों पे। मजदूर पे जोर है, रिक्शे वाले पे जोर है, सब्जी वाले पे जोर है। इन्हीं लोगों से जितना कम कराना हो कम करा लो, और जब पहुंचेंगे शोरूम के अंदर ब्रांडेड जीन्स खरीदनी है, तो अब वहां अगर उसने 999 ऊपर लगा दिए ना, तो फिर पूरे 1000 दे के आएगा, एक एक्स्ट्रा दे के आएगा। आप अमीरों को एक्स्ट्रा दे के आते हो, 5 स्टार होटल के अंदर चले गए, 100 रुपए की टिप वेटर को देकर चले आए, लेकिन कोई गरीब अगर आपके सामने हाथ फैला दे तो कहते हो हट्टा कट्टा जवान है, काम किया कर। हाँ, पेशावर जो होते हैं वो अपनी जगह बात सही है कि कुछ लोगों ने पेशा बना लिया, मगर फिर भी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब कोई तुझसे सवाल करे है तो दे दे, जितनी हैसियत दे दे, नहीं दे सकता तो खामोश आगे बढ़, मगर किसी को ताने न दे, हल्का न जान, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है कि तू ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। तो अगर जोर चलता है तो गरीबों पे चलता है, जोर चलता है तो कमजोरों पे चलता है। सब्जी बेचने वाला गांव में आ गया, आए सब्जी का भाव मालूम करने के लिए, अभी भिंडी का रेट मालूम कर रहे हैं कि खीरा उठा के खाने लगे। ये तेरे लिए जायज कैसे हो गया? अगर किसी परचूनी की दुकान पे, किराना दुकान पे गए, चीनी खरीदने गए, तो बेवजह उसके डब्बे से कोई चॉकलेट, कोई टॉफी या कोई चने थोड़े बहुत निकाल के मुंह में रख लिए, खाने लगे। ये तुझे जायज कैसे हो गए? बहरहाल बात दूसरी तरफ न जाए, अपने उन्वान की तरफ आते हैं। मजदूर को मजदूरी चाहिए। अर्ज करने लगे मौला मेरी मजदूरी मुझे मिल जाए, तुझसे यही इल्तिजा है। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या चाहते हो? अब इब्राहिम पैगंबर ने दुआ मांगी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मौला
ऐ मेरे परवरदिगार तुझसे मेरी इल्तिजा है, इतना करम फरमा दे जो तेरा आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा, जो तेरा आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, या अल्लाह जो तेरा महबूब दुनिया में आएगा। ऐ मौला मेरी इल्तिजा है, अपने प्यारे महबूब को मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में पैदा कर देना। या अल्लाह अपने महबूब को मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में पैदा कर देना। नाम लिया बाज़ाब्ता, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में पैदा करना। नाम नबी ज़बान पे आया, नाम मुस्तफ़ा ज़बान पे आया। खुदा की कसम पत्थर बर्दाश्त न कर सका, पत्थर पे कैफियत तारी हो गई। नाम मुस्तफ़ा सुना, पत्थर का कलेजा मोम हो गया, वो लम्हा यादगार बन गया। पत्थर के सीने पर हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान महफूज हो गए। आज भी काबे को जाने वाले, काबे का तवाफ करने वाले मकाम इब्राहीम की जियारत करते हैं, उसके सामने खड़े होकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ा करते हैं। एक पत्थर को इतनी इज्जत कैसे मिल गई, एक पत्थर को इतना मकाम कैसे मिल गया। इस पत्थर को मकाम नाम मुस्तफ़ा की बरकतों से मिला है। मकाम इब्राहीम को इज्जत मिली तो मुस्तफ़ा के नाम को सुनकर तड़पने की वजह से इज्जत मिली। इस पत्थर को मकाम मिला तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मिला। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मेरी बात जरा गौर से सुनो। काबा वही है जिसको हजरत इब्राहीम ने यहाँ तामीर किया, मगर सुनो, हजरत इब्राहीम से भी पहले इस काबे को फरिश्तों ने बनाया। और बनाया तो बनाया किस लिए, क्यों बनाया, कैसे बनाया गया, अल्लाह ने हुक्म दिया तो क्यों दिया, क्या है वो सारा पस मंजर जरा सुनिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा बहुत पीछे जाना पड़ेगा उस वक्त में कि जब अल्लाह ताला इंसानियत का आगाज करने का इरादा फरमा रहा है, जब अल्लाह पहले बशर को पैदा करना चाहता है, जब अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहता है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने सुना तो अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, क्या जरूरत है इंसान को पैदा करने की। ऐ मौला, तेरी इबादत के लिए हम मौजूद है, बंदगी के लिए हम मौजूद है, तस्बीहात के लिए हम मौजूद है, सजदों के लिए हम मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम बोलो नहीं जानते, वो तुम नहीं जानते। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम की मिट्टी तैयार की, मिट्टी मंगाई गई, मिट्टी को तैयार किया गया, हजरत आदम का वजूद तैयार हो रहा है। मगर इधर फरिश्तों को यूं महसूस हुआ कि जैसे रब हमसे नाराज हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था मैं इंसान को पैदा करना चाहता हूं, तो हमने कहा था या अल्लाह ये फितना फसाद करेगा, खूरेजी करेगा। तो फरिश्तों को लगा कि गोया रब हमसे नाराज हो गया। तो फरिश्तों ने क्या किया, एक काबा ये जमीन पर है, मगर एक काबा चौथे आसमान पर है, वो फरिश्तों का काबा, उसका नाम है बैतुल मामूर। बिल्कुल इसी के सेंटर में, ये उसके सेंटर में है, वो इसके सेंटर में है, और काबा जमीन का भी सेंटर है, बिल्कुल बीचों बीच में। वो फरिश्तों का काबा जो चौथे आसमान पर है, बैतुल मामूर। फरिश्तों को लगा कि रब नाराज हो गया, तो फरिश्तों ने अपने उस काबे का, बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू किया। इधर तवाफ किया जाता है काबे का, मगर जान लो किस लिए,
पूरा हज कर लीजिए, जितनी इबादतें हैं सब की सब यादगार हैं। हज करने वाला जाता है तो उन यादगार को जिंदा किया जाता है, उन यादगार को दोहराया जाता है। कारी साहब कहां चल दिए, नींद आ गई क्या? अच्छा अच्छा, जरूरत से जा रहे हैं, माशाअल्लाह। यादगारें, इधर तवज्जो मेरी तरफ, जितनी गौर से सुन लोगे उतनी जल्दी खत्म कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों ये क्या कर रहे हो? फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, है फरिश्तों ये क्या कर रहे हो? अर्ज करने लगे, मौला है परवरदिगार तेरे घर का काबे का तवाफ कर रहे हैं या अल्लाह, काबे का तवाफ कर रहे हैं। परवरदिगार ने फरमाया किस लिए? ये बैतुल मामूर का तवाफ किस लिए? फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला तुझे मनाने के लिए, तुझे राजी करने के लिए। हमें लगा तू नाराज हो गया, इसलिए हम बैतुल मामूर का तवाफ करने लगे कि तू राजी हो जाए। या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों मुझे मनाने के लिए, मुझे राजी करने के लिए तुमने बैतुल मामूर का तवाफ किया। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ये अदा तुम्हारी मुझे पसंद आ गई, मैं तो तुमसे राजी हूं, मगर सुनो सुनो, ये अदा मुझे इतनी पसंद आ गई, अब फरिश्तों तुम जमीन पे जाओ, बिल्कुल इसी बैतुल मामूर के सेंटर में एक काबा और बनाओ, एक काबा और जाकर तामीर करो, मेरा घर जाके बनाओ। ये इधर जो तुम्हारा तरीका है मुझे राजी करने के लिए तवाफ करने वाला, ये मुझे इतना पसंद आ गया है, मैं चाहता हूं जमीन पर भी काबा हो, जमीन पर भी मेरा घर हो, कि जब मेरे बंदे गुनाह कर लें, जब उन्हें मुझसे खौफ आए, वो मेरे घर आ जाए, वो मेरे काबे का तवाफ आकर करें, वो तुम्हारे तरीके को अपनाए, इस यादगार को दोहराए, वो आकर काबे का तवाफ करेंगे। मैं खुदा, मैं रब, मैं परवरदिगार तुम्हें गवाह बना के कहता हूं, बंदा तवाफ करेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो तो बड़ी जात है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, सब कुछ तो उसी का है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो रब है, उसको यह अदा फरिश्तों की पसंद आई, उसने जमीन पर काबा बना दिया कि बंदों के गुनाह माफ किए जाएं। बंदों को बख्शिश के लिए अल्लाह ने ये काबा जरिया दिया है। गुनाह कर लिए, काबे का तवाफ करने आ जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देगा, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी खताओं को बख्श देगा। फिर इसीलिए तो जब काबे पे नजर पड़ती है, अभी आपने सुना ना, पहली नजर जो दुआ मांगो कबूल होती है, तो फिर काबे पे नजर, काबा अपनी तरफ खींचता है, काबे में वो कशिश है, काबा अपनी तरफ खींचता है, काबे को देख के खुद ब खुद इंसान खींचा चला जाता है, माइल हुआ चला जाता है।
काबे की तरफ खींचा चला जाता है और फिर बस यही कहता है, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर। आप भी अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, नमाज में भी बोलते हो अल्लाह अकबर, बाकी कितने मौके आते बोलते हो अल्लाह अकबर, तो यहां भी बोल दो। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो काबा है, उसका तवाफ करने जाते हैं, वहां तवाफ करने वाला जब तवाफ करता है। अच्छा, एक बात आप सुने, अल्लाह ताला ने बंदों को हुक्म क्या दिया? आजिजी इनकिसारी। कुरान ने अपने कुरान मजीद ने अल्लाह के नेक महबूब बंदों का किरदार कुरान में बयान किया गया, उनका तरीका क्या फरमाया? परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। कुरान कहता है रहमान के बंदों की शान और उनका तरीका ये कि वो जमीन पर चलते हैं तो झुक कर चलते हैं, नरमी के साथ। इधर जमीन पे चलने वालों को हुक्म दिया, रहमान के बंदे हो तो जरा झुक के चलो। नजरें भी झुकाने का हुक्म दिया, खुद भी जरा इनके सारी इख्तियार करने का हुक्म दिया। मगर जब काबे का तवाफ करो तो पहले 3 चक्कर लगाओ तो जरा सीना तान के चलो, जरा अकड़ के चलो। अल्लाह ताला की बारगाह में आलमे रोया में अगर सवाल किया जाए, मौला उस वक्त सहाबा को हुक्म तूने दिया था,
अकड़ के चलने का, इसलिए कि काफिर मौजूद थे। उन काफिरों के दरमियान अकड़ के चलने का हुक्म दिया कि शौकत इस्लामी का भी पता लगे और मुसलमानों की शान का भी काफिरों को अंदाजा हो और रौब भी मुसलमानों का इनके दिलों पे बैठ जाए। सहाबा को हुक्म दिया, समझ में आता है मौला। अब तो काबे में तवाफ करने वाले सिर्फ मुसलमान, अतराफ में जितने सब मुसलमान, मक्के में पूरे आपको जितने मिलेंगे सब मुसलमान। तो या अल्लाह, अब किस लिए अकड़ के तवाफ करें, अब किस लिए सीना तान के चले? तो जवाब अल्लाह की बारगाह से आएगा। इम्तियाज बरकाती सुनो, उस वक्त में उस दौर के एतबार से हुक्म दिया गया था, पहले 3 चक्कर जरा सीना तान के, जरा अकड़ के काबे का तवाफ करो। तो फिर या अल्लाह, अब तक वो सब कुछ जारी? हाँ बिल्कुल जवाब आएगा। इसलिए वो सहाबा ने अमल किया, वो उनका तरीका है, वो सहाबा की यादगार है। जवाब आएगा जब मैं खुदा तुम्हारा रब फरिश्तों की यादगार को महफूज करने के लिए काबा बनाकर उसका तवाफ करने का हुक्म दे सकता हूं, तो हबीब के गुलामों के तरीके को जिंदा रखने के लिए इस हुक्म को भी बाकी रख सकता हूं। सहाबा का तरीका है तो अब ये यादगार है, अब इसे मिटाया नहीं जाएगा। यादें मिटाई नहीं जाती, मनाई जाती। जो मिटाने वाले हैं वो खुद मिट जाते हैं, मगर यादों को मनाने वाले, यादों को जिंदा रखने वाले, अल्लाह उन पे फजल फरमाता है, वो यादों को जिंदा करते हैं, अल्लाह उन्हें भी हयात जावेदानी अता फरमा देता है। अच्छा, तवाफ कर लिया, सफा मरवा पे आ गए, अब हुक्म हुआ जरा यहां पे दौड़ लगाओ। सफा मरवा पे क्या है? पहाड़, इधर सफा इधर मरवा, इधर से चलो इधर आओ, इधर से चलो उधर जाओ। थोड़ा सा दौड़ना भी है, मर्दों को हुक्म है, वहां पे ग्रीन लाइट लगी हुई है, जरा सा मर्द दौड़ के चलें, औरतें आराम से। क्या है इबादत? किसको कहते हैं? नमाज को, सजदे को, बंदगी को, मगर मौला यहां तो दौड़ाया जा रहा है। या अल्लाह, न रोजा न नमाज न तिलावत, सिर्फ दौड़ना। अच्छा, अगर कोई हाजी कहे मैं नहीं दौड़ूंगा तो अल्लाह फरमाएगा जा, तेरा हज भी कबूल नहीं। कबूल तो बाद में होगा ही नहीं, दौड़ना पड़ेगा, सफा मरवा पे जाना पड़ेगा। किस लिए? जवाब आएगा, ये इस्माइल की मां हाजरा की याद है। सैयदा हाजरा की याद को जिंदा किया जा रहा है, कयामत तक जिंदा किया जाएगा। सारा हज कर लो, सारी यादगारें हैं, जहां जहां मुस्तफा गए वहां वहां जाकर बंदा उन यादों को ताजा कर लेता है, जिंदा करता है। तो सुनो अजीजों, सारा हज करो, यादों को जिंदा किया जा रहा है। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरा जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मतलब क्या? तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम इंसानों के दरमियान बैठकर मुझे याद करोगे, मैं फरिश्तों के दरमियान तुम्हें याद करूंगा। तुम इधर यादों को जिंदा किए जाओ, तुम्हारा
तुम्हारा रब तुम्हें फरिश्तों के दरमियान याद करेगा। याद उधर भी रहेगी इधर भी रहेगी, यादों को मिटाया नहीं जाता, मनाया जाता है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। हज करो अगर इस्तिताअत रखते हो इस घर का हज करना, अल्लाह ताला ने फर्ज फरमा दिया। आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म, अल्लाह ने इस घर का हज करना फर्ज फरमा दिया। मगर एक बात याद रखना हज करने वालों, काबा इधर है, काबे का काबा उधर है। और आला हजरत ने काबे को भी दुल्हन कहा है, मदीने को भी दुल्हन कहा है, मेरे इमाम ने। वो मेरे नबी का रोजा है, इधर काबा है उधर मुस्तफा का रोजा। ईमानदारी से बताओ, काबे में 360 या 365 बुतों का जिक्र आपने बहुत मर्तबा सुना होगा कि कुफ्फारे मक्का ने वहां बुतों को रखा हुआ था, पूजा परस्तिश किया करते थे उन माबूदा ने बातिल की। काबे का मकाम तो फिर वो जानते ही नहीं थे, वो तो बुतों को रखकर वहां पूजा कर रहे थे। ताजदारे मदीना दुनिया में आए तब दुनिया को काबे का मकाम मालूम हुआ। मुस्तफा जाने रहमत ने बताया काबा क्या है, तो जो काबे की अजमत को बताए, जो काबे का मकाम समझाए, जरा समझो उसका मकाम क्या होगा। काबे को काबा कौन मानता कौन जानता, अगर मुस्तफा न बताते, अगर मुस्तफा न समझाते। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, हौज कौसर तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे बतहा का भी दरिया देखो। इधर तो तुमने जमजम शरीफ भी पी लिया, काबे का फैज भी मिल गया, लेकिन बारगाहे मुस्तफा में आ जाओ, सनद तुम्हें इधर मिलेगी, मुस्तफा सनद अता करेंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे हज को कबूल फरमा लेगा।